हाँ जी, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, अभी तक है ना, ये एक्ट सिर्फ आया ही है, लागू नहीं हुआ है। सिर्फ बिल आया है, बिल नंबर 121 अपने पार्लियामेंट के अंदर। अब इसके ऊपर थोड़ा बहस चलेगा, आर्ग्यूमेंट चलेगा, फिर उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट होना होगा तो वो हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति साहब के साइन हो जाएंगे और फिर ये एक्ट लागू हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, ये लागू होगा ही होगा। आज नहीं तो कल ये लागू हो ही जाएगा। ठीक है जी, होना तय है भाई। कुछ अमेंडमेंट होनी होगी तो हो जाएगी हल्की फुल्की, जो अमेंडमेंट होगी उसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चलो सीखते हैं, करते हैं स्टार्ट फिर भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए 121 नंबर बिल आया है और इस बिल के अंदर टोटल 19 चैप्टर बताए गए हैं और 356 धाराएं बताई गई हैं। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 3 सेक्शन बताए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। देखिए भाई क्या कहता है सेक्शन नंबर 1। ये कहता है सेक्शन नंबर 1, किस संहिता का नाम क्या होगा, कब ये लागू होगी और कहां कहां पे लागू होगी। तो इस संहिता का जो नाम होगा और कहां पे लागू होगी और कब ये लागू होगी, इसके लिए 6 बातें बता दी हैं जी। अगर आप भी नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। ठीक है जी, ऐसे आप 6 कॉलम बना लेना। यानी कि सब सेक्शन 1 के कितने क्लॉज, सब 6 क्लॉज, सब सेक्शन 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है जी। तो सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि इस संहिता का नाम क्या होगा। तो यहां पे लिख लेना नेम। तो इस संहिता का जो नाम होगा वो होगा जी भारतीय न्याय संहिता 2023। ये इसका कंप्लीट नाम है जी। ये मत सोचना कि 2023 ईयर है, ईयर नहीं है, ये भी इसका नाम है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका कंप्लीट नाम होगा। और ये कहां पे लागू होगी, ये अपने पूरी इंडिया पे ये लागू हो जाएगी जब ये लागू होगी। सब क्लॉज 2 के अंदर बता दीजिए डेट, ये कब लागू होगी भाई। तो डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये सिर्फ एक्ट अभी आया है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द लागू हो जाएगा। ये मत सोचना कि लागू नहीं होगा, यही लागू हो जाएगा। तो अभी सिर्फ एक्ट आया है, बिल नंबर 121 मैं आपको बता चुका हूं। अभी थोड़ा आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर चलेगा, कुछ अगर अमेंडमेंट होनी होगी तो हो जाएगी और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति साहब के साइन होने के बाद वो डेट भी मिल जाएगी जिस दिन साइन होंगे, और जिस दिन से लागू होगा वो डेट भी मिल जाएगी। इसके साथ में एक चीज और भी बता देता हूं, यहाँ पे जो डेट होगी वो हमको 1 भी मिल सकती है और 2 भी मिल सकती है। एक डेट तो हमको मिलेगी कि ये पूरी संहिता लागू कब होगी, और दूसरी डेट हमको ये मिल सकती है कि संहिता के अंदर जो चैप्टर है उनमें से कौन सा चैप्टर कब लागू होगा। दोनों डेट एक भी हो सकती है और दोनों डेट अलग अलग भी हो सकती है। चीज भी ध्यान में रख लेना। मान के चलिए चोरी वाला चैप्टर है, लेडीज वाला कोई चैप्टर है, तो संहिता के अंदर लिख दिया कि पूरी संहिता 1 सितंबर से लागू हो जाएगी, मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन कह दिया कि जो लेडीज वाला चैप्टर है वो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, तो 2 डेट मिल गई ना हमको। तो दोनों डेट एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, चीज ध्यान में रखना। और फिलहाल घड़ी के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। जो भी डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, फिर आप अपने नोट्स में लिख लेना। फिलहाल के लिए इसको खाली छोड़ सकते हो। तीसरी बात बता दी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बात बता दी इसके अंदर एप्लीकेशन के बारे में, कि अब ये जो संहिता है कहां कहां पे लागू होगी, इसका असर कहां कहां पे होगा। यानी कि एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब होता है असर। ठीक है, वो कहते हैं ना, अरे वाह दवाई 1 नंबर की है, इसका असर बड़ा जबरदस्त है। तो इस एक्ट का जो असर है वो कहां कहां पे होगा, ये बात बता दी सब क्लॉज 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। अब थोड़ा गौर फरमाना। देखिए एक चीज और भाई, अगर आप ये पूरा एक्ट मेरे से पढ़ना चाहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, या फिर जो नया वाला CRPA BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या फिर जो नया एविडेंस एक्ट आया, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे इस ऐप के ऊपर, यानी कि करेंटिव वाली ऐप के ऊपर। और एक चीज और बता दूं, पहले 100 स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर है भाई। स्पेशल ऑफर ये है कि पहले जो 100 स्टूडेंट होंगे जो मेरे से पढ़ेंगे, मेरे तरीके से पढ़ेंगे, जो भी फीस होगी, पहली बात तो फीस बहुत ही कम है, उस फीस में भी उनको 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, 6 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। वैसे नॉर्मली वैलिडिटी होती है 12 महीने की, लेकिन 6 महीने की उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और तीसरी चीज, हिंदी के नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे भाई। तो पहले 100 स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप पूरी ये भारतीय न्याय संहिता मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो अभी करेंटिव पे जाइए और वहां पे आप मेरे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले 100 स्टूडेंट के लिए ये चीज बिल्कुल फ्री रहेगी, ये उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 90% तक का आपको डिस्काउंट रहेगा और हिंदी के जो नोट्स रहेंगे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसमें एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ये नहीं कि ऐसे लिख के बना दिया, नहीं, हिंदी के जो नोट्स होंगे उनके अंदर एग्जाम्पल भी होंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 3 4 4 एग्जाम्पल आपको हर सेक्शन के साथ में मिलेंगे और 6 मंथ की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए तीसरी बात ये कह दी कि अब इसका असर क्या क्या होगा। तो इसका असर पहले तो ये बता दिया भाई, अपना जो इंडिया है, मान के चलते ही इंडिया है,
इसकी जमीन के ऊपर, इसकी लैंड के ऊपर अगर कोई भी इंसान आएगा और आने के बाद ऐसा काम करेगा जिस काम करने की सजा अपने भारत के अंदर है, कोई भी एक्ट करेगा, एक्ट का मतलब होता है काम, ठीक है। अपराध सुना होगा आपने, अपराध, अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसकी सजा कहीं ना कहीं बता रखी है, जिसकी सजा कहीं ना कहीं मिलेगी मिलेगी, चाहे वो जेल की सजा हो, चाहे वो फाइन की सजा हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट की सजा हो, जिसकी सजा अगर मिलती ही मिलती है वो क्या है, वही अपराध है, वही ऑफेंस है। तो अपनी जमीन पे आके कोई भी ऐसा काम करेगा जिसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको ऑफेंस कहेंगे। और ऐसा ऑफेंस अगर कोई आके कहेगा तो उसके ऊपर भी उसका असर होगा। किसका असर होगा, BNS 2023 का असर होगा, यानी कि ये वहां पे टांग अड़ाएगी, फिर उसको सजा देगी। अगर चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, अपने भारत की जमीन पे अगर आके वो ऑफेंस करेगा, कोई भी ऐसा काम करेगा जिसकी सजा मिलेगी मिलेगी, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत में होगी, यानी कि उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। चौथे पॉइंट के अंदर बता दिया, यानी कि सब क्लॉज 4 के अंदर बता दिया कि अगर कोई, जैसे अपना ये इंडिया है, अपना इंडिया है, कोई भी इंसान भारत से बाहर क्राइम करेगा, भारत से बाहर क्राइम करेगा, लेकिन क्राइम करके इंडिया के अंदर आके छुप जाएगा। थोड़ा बड़ा बना दूं, इजाजत हो तो देखिए, उसमें थोड़ा सा कार्टून मेरे अच्छे से दिख जाएंगे आपको। देखिए ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, और ये कोई इंसान है, ये कोई भी हो सकता है, फॉरेनर भी, ठीक है, इंडिया से बाहर ही क्राइम किया और बाहर का ही कोई बंदा, पर इंडिया में आके छुप गया, और इंडिया में आके छुप गया इस जगह पे, और हमको पता लग गया, अरे वाह, अच्छा श्रीलंका में रेप करके आए हो और भारत में आके छुप गए हो, क्राइम किया श्रीलंका में, और मान के चलो श्रीलंकन ही था, पर आ गया इंडिया के अंदर, पर भाई यहाँ पे तो लिख दिया जो हमारी जमीन पे क्राइम करेगा, हमारी जमीन पे तो कोई क्राइम किया ही नहीं है। लेकिन सब क्लॉज 4 ये कहता है अगर कोई इंसान हमारी इंडिया की जमीन पे आके छुप जाएगा, चाहे भले उसने क्राइम बाहर किया हो, दूसरे देश में किया हो, तो उसके ऊपर भी जो ट्रायल चलेगा वो भारतीय न्याय संहिता के तहत में उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। अगर वो सेक्शन हमारे पास में है तो देखिए ट्रायल कैसे चलता है। मान के चलते हैं कोई इंसान श्रीलंका में रेप करके आ गया किसी का, इंडिया के अंदर आके छुप गया, किसी भी तो जगह, कोई भी तो ऐसी जगह होगी जहां पे आगे वो छुपेगा, और उस जगह पे किसी ना किसी भी मजिस्ट्रेट का एरिया वो होगा ही होगा, और उस एरिया का जो भी मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, अगर उसको सूचना मिल जाती है या फिर डायरेक्टली उसी को पता लग जाता है कि मेरे एरिया में कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया से बाहर क्राइम करके आया है, तब वो क्या करेगा, तब उसके ऊपर ट्रायल चला सकेगा। और ये जो ट्रायल चलता है ये चलता है BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक धारा होती है 207 के तहत में, उसके ऊपर ट्रायल चल पड़ेगा। तो अगर कोई हमारी जमीन पे क्राइम करेगा तब तो कार्रवाई हम करेंगे ही करेंगे, अगर कोई दूसरे की जमीन पे ऑफेंस करके आया पर छुप गया हमारी जमीन पे आके, तब भी हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, और जो ट्रायल उसके ऊपर चलाएंगे वो चलाएंगे BNSS, यानी कि जो नई CRPC है उसकी धारा 207 के तहत में हम उसके ऊपर कार्रवाई चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक है जी। अगली बात बता दी, पांचवी बात के अंदर 3 बातें बता दी भाई। 3 बातें ये बता दी कि अगर कोई इंडिया का नागरिक है, अगर कोई इंडिया का नागरिक है, पहली बात तो कोई इंडियन है, इंडियन लिख देता हूं, कोई इंडियन है और वो भारत से बाहर अगर कोई क्राइम करेगा, क्राइम का क्या मतलब होता है, ऑफेंस, ये लाइक इंडिया हो गया। ऑफेंस का मतलब कोई ऐसा काम करना जिसकी सजा अपने भारत में है। कोई इंडिया का है, कोई भी इंडियन है और वो भारत से बाहर लगे, भारत से बाहर मान के चलते ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो इधर जाएगा, ये तो ओमान हो गया, इसको ओमान बोल देते, इसको ऑस्ट्रेलिया, इधर थाईलैंड हो गया, ठीक है, ये कहीं भी चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया, कहीं भी भेज दो, आपकी मर्जी है। वहां पे जाके कोई क्राइम करके आ जाता है, वहां पे इसने कोई क्राइम किया और आ गया अपने इंडिया के अंदर। अब जब ये इंडिया में आया ना, तो इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर आने के बाद भी भारतीय न्याय संहिता इसके ऊपर क्या करेगी, असर डालेगी, इसके तहत में भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी मान के चलो बाहर जाके कोई चोरी करके आ गया, रेप करके आ गया, चलो एक अच्छा एग्जांपल याद में आ गया मेरे, देखो कोई भी हिंदू इंसान है अपने जीवन काल में अपनी पहली पत्नी के होते हुए, फिर पहले पति के होते हुए एक बार शादी कर सकता है। अब वो चला गया दूसरे देश में, कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया खाने कमाने के लिए, एक शादी उसने वहां पे भी कर ली, वहां पे उसने शादी कर ली, भले ही जहां पे भी उसने शादी की है वहां पे दूसरी शादी करना अलाउड हो, कोई क्राइम ना हो, लेकिन भाई अपने इंडिया के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो क्राइम हो गया। तो जैसे ही वो दोबारा इंडिया में आएगा तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत में फिर उसके ऊपर कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी इंडियन
अगर भारत से बाहर क्राइम करता है, भले ही उस देश में वो क्राइम ना हो, लेकिन अपने देश में अगर ऐसा करना क्राइम है तो अपने देश में जैसे ही वो आएगा कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात बता दी, कोई भी अपनी शिप है या फिर एयरक्राफ्ट है भाई, कोई भी अपना एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब जो हवा में चलने वाले हमारे जो व्हीकल होते हैं, हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, क्या पता आने वाले टाइम में जो गाड़ियां उड़ने वाली आएंगी उनको भी, ठीक है, तो जो हवा में जो उड़ते हैं उनको एयरक्राफ्ट कहेंगे। या फिर जो शिप हो गया, शिप मतलब जो पानी के अंदर जो अपने वेसल चलेंगे, कोई भी किश्ती हो गया, शिप हो गया, अगर उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है और उनके ऊपर अगर कोई पांव रख के कोई क्राइम करेगा तो उसके ऊपर भी जो मामला चलेगा वो भारतीय न्याय संहिता के तहत में चलेगा। देखिए बड़ा अच्छा एक पिक्चर आपको बना के देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। ये तो देखो अपना इंडिया हो ही गया, ये मान के चलते हैं ओमान है, ओमान छोटा सा ही है, ठीक है, छोटा ही बनाएंगे। अपना कोई ये शिप यहाँ पे खड़ा है और ये ओमान के लिए चल पड़ा और ये चलते चलते आ गया यहाँ पे। अब इस शिप के अंदर लड़ाई हो गई, चोरी हो गई, रेप हो गया, छेड़खानी हो गई, मर्डर हो गया, कोई भी क्राइम हो गया। वो क्राइम दो इंडियंस के बीच में हो गया, वो क्राइम दो फॉरेनर्स के बीच में हो गया, या फिर वो क्राइम एक इंडियन था एक फॉरेनर था, कोई भी हो, हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि हमारी शिप पे क्राइम हुआ है और उस शिप का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे, उसका इंडिया के अंदर है। तब उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी ना, वो चाहे कहीं के भी हो, इंडियन के हो, इंडिया होगी, इंडिया के हो, चाहे कहीं के भी, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको लेना देना ये हमारी शिप पे तूने क्राइम किया ही क्यों, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई चलेगी वो भारतीय न्याय संहिता के तहत में कार्रवाई चलेगी। इसी कदर बता दिया जहाज के लिए। चलो जहाज बना देते हैं, देखिए बड़ी अच्छी जहाज बनाएंगे। अरे वाह, अरे ये बना दी भाई अच्छे वाली, देखो जहाज बन गई ना। अब हमारी जहाज चल पड़ी भाई, इसके अंदर किसी ने पांव रख के कोई क्राइम कर दिया। क्राइम का मतलब जिसकी सजा अपने इंडिया में है बताई हुई है, वो क्राइम कर दिया। चाहे वो क्राइम इंडिया में वो जहाज खड़ी हो तब किया है, चाहे वो हवा में उड़ रही हो तब किया है, या फिर जाके ऑस्ट्रेलिया की एयरपोर्ट पे खड़ी हो तब किया है, कहीं पे भी हो, बस हमारे जहाज पे पांव रख के उसने क्राइम किया है। चाहे वो हमारा जहाज ओमान में खड़ा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, इंडिया में हो, हवा में हो, कहीं पे भी हो, क्राइम कहां पे हुआ है, हमारी एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ है। क्राइम कहां पे हुआ, हमारी शिप के अंदर हुआ है। तो उसके ऊपर जो कार्रवाई चलेगी वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत में कार्रवाई चलेगी। वो ये नहीं कहेंगे कि वी आर फॉरनर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं, कोई प्लीज प्लीज नहीं होगा। तो कार्रवाई जो चलेगी इसके तहत में चलेगी। एक केस भी बता देता हूँ, पाओला, एक लड़की का नाम था पाओला, अबू धाबी से चली वो, अबू धाबी से चली वो और वो मुंबई में आ रही थी। तो जिस जहाज में आ रही थी, एयरक्राफ्ट में आ रही थी, वो कहाँ का था, वो अपना इंडियन था। तो उसमें चढ़ने के बाद फिर उसने अपनी वाली वो अमीरी दिखानी स्टार्ट की। तो उसने क्या किया, जो वो क्रू होते हैं उसके मुंह पे थूक दिया उसने। तो मुंह पे थूक दिया तो भैया उसकी इंसल्ट हुई है। तो अब उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी, आप मेरे को बात बताइए, भारतीय न्याय संहिता के तहत में कार्रवाई होगी या फिर वो अबू धाबी से चली थी उसके तहत में कार्रवाई होगी। और वो अबू धाबी से चली तभी वो क्राइम हुआ था, पर वो क्राइम हुआ था हमारी एयरक्राफ्ट में। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर, पाओला के ऊपर क्या लगेगा, पाओला के ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 का मैटर लग जाएगा। क्लियर जी। तो अगर आपसे कोई केस भी पूछ लेता है तो आप ये केस भी ऐसे बता सकते हो। पाओला केस था, मुंबई में आते उसको 25,000 रुपए का फाइन लगा था। कोर्ट ने आते ही 25,000 रुपए का उसको फाइन लगा के फिर उसको बरी कर दिया था। क्लियर जी। तीसरी बात किसके अंदर, सब सेक्शन 5 के अंदर 3 बातें बताइए। इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। तीसरी बात, कोई भी हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है भाई, कंप्यूटर का मतलब हर वो चीज कंप्यूटर है जो सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो रही है। आजकल तो बाइक के अंदर भी सॉफ्टवेयर आने लग गए, एटीएम मशीन के अंदर भी सॉफ्टवेयर है। हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, टैबलेट, ये सब कंप्यूटर में गिने जाते हैं क्योंकि इनके अंदर सॉफ्टवेयर है। तो अगर कोई उस सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़खानी करके, उसको क्या बोलते हैं, वो हैक करके कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, उसको जो सजा मिलेगी उसको भी भारतीय न्याय संहिता के तहत में सजा मिलेगी, उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। आपने देखा होगा आजकल साइबर क्राइम काफी बढ़ चुका है कि हेलो सर, आपके फोन पे ओटीपी आया हुआ है, 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं, फटाफट ओटीपी बताइए और 1 करोड़ का इनाम लीजिए। उसके अकाउंट को खाली कर दिया। ये क्या किया, ये सॉफ्टवेयर को हैक करके किया, उसका ओटीपी लेके किया। ये सारा कंप्यूटर का मामला होता है। ठीक है, कोई हमको वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, सर इस वेबसाइट पे आइए, आपको इतने कॉइन मिलेंगे, इतने डॉलर मिलेंगे, और वेबसाइट पे आके हमारा सब कुछ हैंग करके, या फिर कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में छोड़ के किसी भी तरीके से अगर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़खानी करके हमारे साथ में क्राइम होता है, चाहे वो करने वाला इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, भारतीय न्याय संहिता लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा सेक्शन 1 जो बताता है हमको नाम, इसका नाम क्या होगा, कब ये लागू होगा, कहां कहां पे लागू होगा, इसके बारे में बताता है। और 6 क्लॉज इसके अंदर बताए गए हैं। पहला इसका नाम,
सेकंड डेट, थर्ड, 4, 5 एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि इसका असर कहाँ कहाँ पे होगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट ये मेरे से पढ़ना है तो आप पहले 100 स्टूडेंट में आ सकते हो और आप अपना बेनिफिट आप ले सकते हो। 6th पॉइंट में बता दिया, यानी कि क्लॉज 6, सब क्लॉज 6 बताता है कि इसका असर कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे एप्लीकेशन ये नहीं होगा, कहाँ पे इसका असर नहीं होगा। तो इसका असर नहीं होगा भैया हमारी इंडियन आर्मी पे, इसका असर नहीं होगा, इसका एयरफोर्स पे असर नहीं होगा और इसका नेवी पे असर नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी कि अगर कोई आर्मी वाले आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता नहीं लगेगा, उनका अपना एक एक्ट होता है। एयरफोर्स वालों के बीच में अगर कोई तू मैं हो गई, कोई रेप मर्डर हो गया, तो उनके ऊपर जो मैटर चलेगा वो भारतीय न्याय संहिता के तहत में चलेगा। और नेवी वालों के बीच में अगर कोई थप्पड़ चट्टू हो गया, कोई भी मामला हो गया, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत में नहीं चलेगा। माफी चाहूंगा, इनके ऊपर ये असर नहीं डालेगा, इनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि इनके अपने एक्ट अलग होते हैं। आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957। ठीक है, इनके अपने एक्ट अलग होते हैं, उनके अंदर सारी सजा बताई गई है कि अगर कोई आर्मी वाला ऐसा काम करेगा उसको कितनी सजा मिलेगी। लाइक जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं, अगर कोई आर्मी में है, एयरफोर्स में है और उसकी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ अब उससे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो जो नई BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत में कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगा, या फिर आर्मी वाले की, यानी कि जो भी अपना ये क्या बोलते हैं इसको, जो आर्मी वालों की जो कोर्ट होती है, इसके तहत में मामला चलेगा। तो आर्मी वाली कोर्ट के तहत में मामला चलेगा, क्योंकि इनका एक्ट ही अलग है भाई, इनके एक्ट के तहत में। अब BNSS में तो जो मेंटेनेंस बताया दिया वो 144 के अंदर बता दिया, इसके तहत में मामला नहीं चलेगा। अगर कोई आर्मी वाले की वाइफ है, वो अपने पति से अगर मेंटेनेंस लेना चाहती है, मामला आर्मी का आ गया, तब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगा। इनके एक्ट अलग है, इनकी प्रोसीडिंग अलग है, इनके ट्रायल अलग से चलेंगे। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये सेक्शन 1 आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 2 बताता है कुछ डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, चलो सेक्शन 2 को फिर ऐप पे करते हैं, एप्लीकेशन पे करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सेक्शन 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये 6 पॉइंट में बता दिया कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पे लागू नहीं होगा, क्योंकि इनके अपने एक अलग एक्ट होते हैं, उनके अंदर सारी प्रोसीडिंग, सारा ट्रायल बताया गया है। और ये अपने इंडियंस के ऊपर लागू होगा, अपनी एयरक्राफ्ट और शिप के ऊपर जो क्राइम करेगा उसके ऊपर लागू होगा, अपने कंप्यूटर के साथ में जो छेड़खानी, वो कहते हैं ना कि कंधे पे रख के बंदूक चला दी, हमारे कंप्यूटर पे बंदूक रख के चला दी, तब वो वहां पे भी ये लागू होगा। और अगर कोई इंडिया से बाहर कोई क्राइम करके आता पर इंडिया में आके छुप गया, उसके ऊपर भी लागू होगा। और अगर अपने इंडिया की जमीन पे कोई क्राइम करेगा उसके ऊपर भी लागू होगा। इसका अभी डेट आया नहीं, आते मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और ये पूरे भारत पे लागू होगा और इसका नाम ये होगा। उम्मीद करूंगा सेक्शन 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस करंट ट्यूब की ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर सीखना स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लास लेते हैं और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को सुनना और देखना ही है, तो सारा आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। चलो, थैंक यू भाई।